वेटिकन सिटी रोम के दिल में बसा हुआ आस्था और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। ये छोटा सा देश सिर्फ 40 हेक्टेयर में फैला हुआ दुनिया का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश है। अपने छोटे आकार के बावजूद वेटिकन सिटी का दुनिया भर में दबदबा है, जो दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज्यादा रोमन कैथोलिकों के लिए धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता है। वेटिकन सिटी सिर्फ एक भौगोलिक कौतूहल से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवंत कलेक्शनालय है जो दुनिया की कुछ सबसे बेशकीमती कला और वास्तुकला का घर है। इसका प्रभाव इसकी दीवारों से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो आस्था, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर वैश्विक संवादों को आकार देता है। यह निबंध वेटिकन सिटी के बहुआयामी पहलुओं में तल्लीन करता है, इसके इतिहास, संस्कृति और अनूठी राजनीतिक संरचना की पड़ताल करता है। हम इसकी स्थायी विरासत के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे और विश्व मंच पर इसके प्रभाव की जांच करेंगे। वेटिकन सिटी के बीचों बीच होली सी है, जो कैथोलिक चर्च का शासी निकाय है। पोप की अध्यक्षता में होली सी दुनिया भर में कैथोलिकों के लिए अधिकार के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। पोप, जिसे संत पीटर का उत्तराधिकारी माना जाता है, न केवल चर्च का मुखिया होता है, बल्कि वेटिकन सिटी के लिए राज्य का मुखिया भी होता है। होली सी 180 से ज्यादा देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी महत्वपूर्ण आवाज है। यह शांति, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की वकालत करता है, अक्सर संघर्षों में मध्यस्थता करता है और राष्ट्रों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। होली सी का नैतिक अधिकार और प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो नैतिक मुद्दों और मानवीय चिंताओं पर वैश्विक चर्चाओं को आकार देता है। वेटिकन सिटी के क्षितिज पर छाया हुआ सेंट पीटर बेसिलिका है, जो पुनर्जागरण वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। संत पीटर की कब्र पर बना यह विस्मयकारी बेसिलिका ईसाई जगत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक हर साल सेंट पीटर बेसिलिका आते हैं, जो इसके आध्यात्मिक महत्व और कलात्मक वैभव से आकर्षित होते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा डिजाइन किया गया बेसिलिका का प्रतिष्ठित गुंबद कैथोलिक चर्च का एक स्थायी प्रतीक और मानवीय सरलता का प्रमाण है। अंदर आगंतुक जटिल मोजाइक, मूर्तियों और चित्रों को देखकर चकित हो जाते हैं, जिनमें माइकल एंजेलो का मार्मिक पिएटा भी शामिल है। वेटिकन कलेक्शनालय दुनिया के सबसे व्यापक और प्रभावशाली कला कलेक्शनों में से एक है। सदियों और सभ्यताओं तक फैले ये कलेक्शनालय मानवता की कलात्मक प्रतिभा की एक झलक पेश करते हैं। आगंतुक राफेल, लियोनार्डो दा विंची और कार्वागियो जैसे पुनर्जन्म दिग्गजों की उत्कृष्ट कृतियों से सजी दीर्घाओं में घूम सकते हैं। म्यूजियमों का संग्रह यूरोपीय कला से परे है, जो प्राचीन मिस्र, ग्रीस और रोम की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। आगंतुक मिस्र के कलेक्शनालय का पता लगा सकते हैं, जो ममियों और ताबूतों का घर है, या रोमन साम्राज्य के जटिल मोजाइक और मूर्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं। वेटिकन कलेक्शनालय समय के माध्यम से एक यात्रा प्रदान करते हैं, जो कला के विकास और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। सिस्टिन चैपल, माइकल एंजेलो की सर्वश्रेष्ठ कृति। विस्मयकारी सिस्टिन चैपल का अनुभव किए बिना वेटिकन सिटी की यात्रा पूरी नहीं होती है। यह चैपल माइकल एंजेलो द्वारा अपने लुभावने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पुनर्जागरण कला की ऊंचाइयों का प्रमाण है। चैपल की छत पर आदम के निर्माण का माइकल एंजेलो का प्रतिष्ठित चित्रण तुरंत पहचानने योग्य है और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। सिस्टिन चैपल न केवल एक कलात्मक कृति है, बल्कि एक पवित्र स्थान भी है। यह पोप सम्मेलनों के लिए स्थान के रूप में कार्य करता है। सभाएं, जहां कार्डिनल
नए पोप का चुनाव करते हैं। चैपल की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व इसे दुनिया भर के आगंतुकों के लिए वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। स्विस गार्ड आस्था के रक्षक। वेटिकन सिटी की एक विशिष्ट विशेषता पॉन्टिफिकल स्विस गार्ड की उपस्थिति है। अपनी रंगीन पुनर्जागरण योगीन वर्दी में सजे ये उच्च प्रशिक्षित सैनिक पोप और वेटिकन सिटी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। स्विस गार्ड दुनिया की सबसे पुरानी स्थायी सैन्य इकाइयों में से एक है, जिसका इतिहास 16वीं शताब्दी का है। अपने सुरक्षा कर्तव्यों से परे स्विस गार्ड औपचारिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है, जो वेटिकन सिटी के माहौल में एक अनोखा स्पर्श जोड़ता है। उनकी उपस्थिति शहर राज्य के लंबे और मंजिले इतिहास की याद दिलाती है, जो परंपरा और निरंतरता की भावना पैदा करती है। वेटिकन सिटी एक अनोखी सत्ता। वेटिकन सिटी वास्तव में एक अनोखी सत्ता के रूप में अलग है। यह एक शहर राज्य, एक राजशाही और एक वैश्विक धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है, सभी एक में लुढ़के हुए हैं। इसका अपना झंडा, गान और यहाँ तक कि अपनी यूरो मुद्रा भी है। वेटिकन सिटी में अपनी डाक सेवा भी है, जो अपनी दक्षता और अपने टिकटों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो संग्राहकों द्वारा अत्यधिक मांगे जाते हैं। वेटिकन का अपना रेडियो स्टेशन है, जो वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए कई भाषाओं में प्रसारण करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन उपस्थिति भी है। वेटिकन वेबसाइट कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों को जानकारी और संसाधन प्रदान करती है। अपने छोटे आकार के बावजूद वेटिकन सिटी स्वायत्तता और प्रभाव के स्तर को बनाए रखता है, जो इसके भौतिक आयामों को झुठलाता है। निष्कर्ष, चिरस्थायी विरासत। वेटिकन सिटी अपने छोटे आकार के बावजूद विश्व मंच पर एक लंबी छाया डालता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जहां कला और वास्तुकला विस्मय को प्रेरित करते हैं, और जहां एक अनूठी राजनीतिक संरचना एक वैश्विक धर्म को नियंत्रित करती है। लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक केंद्र और परंपरा और संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में वेटिकन सिटी की विरासत बनी हुई है। इसका प्रभाव इसकी दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो आस्था, नैतिकता और मानवीय स्थिति पर वैश्विक संवादों को आकार देता है। चाहे धार्मिक भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाए, कला और इतिहास के खजाने के रूप में, कैसा है इस से कैसा अद्वितीय राजनीतिक इकाई के रूप में वेटिकन सिटी स्थायी आकर्षण और महत्व का स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास वीडियो पर कोई प्रश्न या विचार हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।